बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, हम लोगों ने रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में लास्ट वीडियोस को सुना, देखा कि और स्टेप बाय स्टेप हमने चीज़ों को फॉलो किया कि स्टेप वन में हम लोगों ने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट किया। स्टेप नंबर टू के अंदर हमने अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट को डिटरमाइन किया कि कौन सा टेस्ट हमने यूज़ करना है। फिर उससे रिलेटेड जितने भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस थे हमने उसको सेट किया, और उसके साथ जी की वैल्यूज़ और टी टेस्ट की वैल्यूज़ का क्रिटिकल वैल्यूज़ को टू टेल के अंदर देखा। और स्टेप नंबर फोर के अंदर हम लोगों ने डिसीजन रूल को डिस्कस किया था, और स्टेप नंबर फाइव में हम लोगों ने कलेक्ट द सैंपल डाटा की बात की थी। आज हम स्टेप नंबर सिक्स के अंदर अपनी डिस्कशन कर रहे हैं एनालाइज द डाटा। ये डाटा को एनालाइज कैसे करना है, हम लोगों ने एस्टिमेटर्स को एस्टिमेट्स करना है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला है। अ, आप अगर डिफरेंट लिटरेचर्स में फार्मूला देखेंगे कि स्लोप जिसे हम बीटा वन से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए ये वाला फार्मूला जो है आपको बुक्स के अंदर मिलेगा। जैसे CFA की बुक्स के अंदर आपको ये वाला फार्मूला मिलेगा। कुछ बुक्स के अंदर आपको ये वाला फार्मूला मिलेगा जिसके ज़रिए आप एस्टिमेशंस कर सकते हैं। और कुछ बुक्स के अंदर आपको ये मिलेगा, जैसा कि वाजपेयी की बुक है तो उसके अंदर इस फार्मूले को यूज़ किया गया है। और इसी तरीके से जब आप इंटरसेप्ट को मेजर करते हैं, इंटरसेप्ट को हम बीटा नॉट से अपना यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, तो उसके लिए CFA की बुक में ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ हुआ है, और यहाँ पर वाजपेयी की बुक में ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ हुआ है। ये बेसिकली डेरिवेशन है। अगर वाई बार की बात करें तो वाई बार मीन सम ऑफ वाई डिवाइड बाय एन होता है, और एक्स बार की बात करें तो सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन होता है। तो सेम लाइक अगर आपने इतना वर्किंग वाला फार्मूला देखना है, या आप एक्स बार को बीटा वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें से वाई बार में से लेस करें तो आपको बीटा नॉट की वैल्यू मालूम हो जाती है। तो सेम लाइक अगर हम बीटा वन की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं जो बेसिकली स्लोप है, और सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइड बाय एन, फिर होल को डिवाइड करना है, एक्स के स्केयर लेकर उसका सम लेना है, फिर सम ऑफ एक्स का फिर उसका स्केयर लेके उसको एन पे डिवाइड कर देना। और या ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं कि एक्स में से एक्स बार को लेस करें, फिर वाई में से वाई बार को लेस करें, यानी मीन को लेस करें, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सम लें, फिर उसको डिवाइड करिए, एक्स में से एक्स बार की वैल्यू को लेस करके उसका स्केयर लेके उसका सम को फिर वैल्यू कर लेकर फिर इसको डिवाइड कर दी, तो आपको स्लोप मालूम हो सकता है। तो मैं इस एनालिसिस में आप चाहे तो ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू विच फार्मूला यू लाइक, लेकिन मैं अपने एनालिसिस में इस फार्मूले को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और इंटरसेप्ट को मेजर करने के लिए इस फार्मूले को यूज़ कर रहा हूँ। जी, अब आ जाते हैं एक्सेल में। ये हमारे पास जो डाटा स्ट्रीम थी जिसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, ओके, अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर, कि सेल्स और एडवर्टीजमेंट की हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, और ये वैल्यूज़ हमारे पास मंथ वाइज हैं, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 12 हैं। अब इसको लेकर मैंने आपके सामने एक जो वर्किंग शीट है, ठीक है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस वर्किंग शीट को अगर आप देखेंगे तो ये वर्किंग शीट जो है एक्सेल की है। तो इसके अंदर अ, आपको यहाँ पर सेल्स और एडवर्टीजमेंट है, और मंथ वाइज आपके पास डाटा है। यहाँ पर हम लोगों ने, क्योंकि हमारा सेल डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैंने इसको वाई से डिनोट कर दिया है। एडवर्टीजमेंट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको मैंने एक्स से डिनोट कर दिया। तो अगर हम फार्मूले को मुताबिक चलें तो फार्मूला जो हमें कहता है हम वही ही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, फिर बाद में हम लोग इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग अपनी एस्टिमेशंस करते हैं। तो फार्मूले के अंदर है, अगर हमने बीटा वन मालूम करना है जो बेसिकली स्लोप है, वो कहता है कि पहले एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम लेना है। यानी मीन्स मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, ये एक्स की वैल्यू है, इसको मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करना है वाई की वैल्यू के साथ, और ठीक है, और मैंने एंटर कर दूंगा, तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, तो आप देख सकते हैं दैट इज वैल्यूज आर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स इंटू वाई। मैंने इसको यहाँ से ड्रैग डाउन कर दिया इस वैल्यू को, तो फार्मूला ऑटोमेटिकली जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो तमाम का तमाम वैल्यूज इसी को कैलकुलेशंस को करके देगा। आई जस्ट शो यू, लास्ट वैल्यूज को दिखा देता हूँ कि एक्स वाई का मल्टीप्लाई हुआ है दिसंबर का, तो मुझे एक्स इंटू वाई की वैल्यू मालूम हो गई। अच्छा जी,
फिर इसका क्या लेना है, हम लोगों ने सम लेना है। सम का फार्मूला बड़ा इजी है, इक्वल टू SUM कर दीजिए। ओके, और इसको ड्रैग डाउन करेंगे मैं, ठीक है, तो और पेरेंथेसिस क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो दैट विल बी द सम। ये मेरे पास सम कैलकुलेट हो गया इस पूरे कॉलम का। अच्छा जी, अब नेक्स्ट में है कि हमने सम ऑफ एक्स लेना है, यानी कि इस एक्स का जो कॉलम है इसका सम लेना है। तो सेम फार्मूला वो यूज कर रहा हूँ, इक्वल टू SUM सम, पेरेंथेसिस क्लोज, पेरेंथेसिस स्टार्ट, और ये पेरेंथेसिस करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया, दैट विल बी माय द सम। ओके, या ये फार्मूला या इस फार्मूले को मैं कॉपी करके इधर भी पेस्ट अगर करता हूँ तो दैट्स विल बी द सम। ठीक है, ये दोनों तरीकों से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ वाई के साथ, सेम मैं फार्मूले को करूँ या सम करके पेस्ट करता हूँ तो दैट विल बी द सेम वन। ठीक है, तो आई जस्ट कॉपी दैट फार्मूला एंड देन पेस्ट इट देयर। ओके, तो दैट विल बी द सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई का ये हमारे पास फार्मूला। एन जो हमारे पास है वो बेसिकली काउंट है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 12 है। सेकेंडली, फिर हम जब डिनोमिनेटर में आते हैं तो डिनोमिनेटर के अंदर एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स स्क्वायर लेना है। तो इट मीन्स एक्स को एक्स का इक्वल टू का साइन किया, प्रेस किया मैंने, फिर एक्स को किया, और फिर मैंने दोबारा इंटू का साइन लगा के, स्ट्रेस लगा के, मैंने फिर एक्स को ऊपर प्रेस करके इसका एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। आई जस्ट ड्रैग इट डाउन, तो दैट विल बी द, इसको ड्रैग किया तो हमारे पास वो फार्मूला जो है वो ब्लो सेल्स के अंदर प्लेस हो गया। अच्छा जी, इस एक्स स्क्वायर का क्या लेना है, सम लेना है, तो सेम लाइक सम का फार्मूला लिख दूं, या मैं इसको फार्मूले को कॉपी करके और इधर पेस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मुझे सम कैलकुलेट करके देगा इस कॉलम का। फिर सेकंडली क्या है कि सम ऑफ एक्स का स्क्वायर लेना है, इट मीन्स कि ऑलरेडी सम ऑफ एक्स मेरे पास गिवन है, इसका मैं स्क्वायर ले लूंगा, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास 12 है। अब मैं इस फार्मूले के मुताबिक मैं यहाँ पर आपके सामने अब एस्टिमेशंस करता हूँ, दैट विल बी वेरी सिंपल। क्या हुआ, मैंने इक्वल का साइन प्रेस किया, अ, यहाँ पर मैंने पेरेंथेसिस लगाए, और सम ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू ये ली। ठीक है, इसमें से माइनस किया, माइनस करने के बाद अब क्या है, यहाँ पर बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है कि सम ऑफ एक्स को सम ऑफ वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये सम ऑफ एक्स है, इसको मल्टीप्लाई किया इस सम ऑफ वाई के साथ, फिर इसको क्या किया, क्लोज किया, फिर डिवाइड किया इसी वैल्यू को मैंने किसके ऊपर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरी कितनी है, 12 है। ओके, नाउ आई हैव टू क्लोज दिस। ओके, तो जैसे क्लोज किया तो मेरे पास न्यूमिनेटर जो इक्वल के ऊपर वाला है इसका मुझे फार्मूला जो है वो जो रिक्वायर्ड फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर में व्हाट आई हैव टू डू इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का सम लेना है, एक्स स्क्वायर का सम हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसमें से लेस करना है, किसको लेस करना है, लेस करना है एक्स का स्क्वायर लेना है। ये बेसिकली है सम ऑफ एक्स का स्क्वायर, दैट इज द सम ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर लेना है, इट मीन्स इसको पावर इसकी मैंने यहाँ पर अपना पावर का, ये पावर का बट अपना जो है शिफ्ट हैट मैंने लगाकर टू प्रेस किया, तो दैट विल बी द स्क्वायर, और फिर इस वैल्यू को मैंने डिवाइड कर देना है एन के ऊपर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मेरे पास यहाँ पर कितनी है, 12 है। ओके, और मैंने अप एंड इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, दिस यहाँ पर, ओके, ये वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट हो गई, यानी कि न्यूमिनेटर भी मेरे पास कैलकुलेट हो गया और मेरे पास डिनोमिनेटर भी कैलकुलेट हो गया। अब मैंने न्यूमिन यहाँ पर एक वो फार्मूला एक सेल में आया, और मैंने क्या किया, इस वैल्यू को और इस वैल्यू के ऊपर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सिंपल। ओके, तो मेरे पास ये क्या मालूम हो गया, स्लोप मेरे पास कैलकुलेट हो गया, जो बता रहा है 8.73 है। सेम लाइक इसी फार्मूले को मैं अब इस टेक्निक को यूज करते हुए इंटरसेप्ट को मालूम करता हूँ। इंटरसेप्ट का फार्मूला क्या है कि सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन, जो बेसिकली क्या देखा जाए तो वाई बार है। तो अगर मैं इस फार्मूले के मुताबिक मूव करता हूँ तो क्या है, वाई बार, या वाई सम ऑफ एक्स ले लेता हूँ, सम ऑफ एक्स जो सम ऑफ वाई, सॉरी, सम ऑफ वाई की वैल्यू मेरे पास ये है, इसको मुझे डिवाइड, इसको मुझे यहाँ पर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, पैरेंथेसिस है, सम ऑफ वाई हो गया, फिर इसको मैंने 12 के ऊपर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिवाइड कर दिया, दिस इज माई द वैल्यू। फिर इसमें से इसको लेस करना है, और लेस क्या करना है, अपना ये फिर बीटा वन है, मैंने बीटा वन को सिलेक्ट किया। ठीक है, और फिर
इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सम ऑफ एक्स के साथ, वो ये वाली वैल्यू है। और इसको डिवाइड करना है किसके ऊपर, नंबर ऑब्जर्वेशन जो मेरे पास यहाँ पर कितनी है, 12 है। ये मैंने किया और ये मेरे पास एंटर किया, प्रेस किया, तो ये मेरे पास क्या कैलकुलेट हो गया, इंटरसेप्ट कैलकुलेट हो गया। ओके, नॉर्मली अगर आप ये मैनुअली वर्किंग करते हैं तो इट सो मच टाइम, और जब आप एक्सेल के अंदर करते हैं तो इट्स आल्सो टुक सम टाइम। और इस तरीके से हम लोग इसके मैनुअल को कैलकुलेशंस मैंने आपके सामने करके आपको दिखाई हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर और और ये वैल्यूज कितनी जल्दी हम मालूम कर सकते हैं, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो।